टू यूट्यूब चैनल जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन और नर्व सेल जो होता है ये नर्वस सिस्टम की बुनियादी इकाई होती है, यानी इसके ऊपर इसकी बुनियाद रखी जाती है। जैसे कि हम किसी इमारत को बनाने के लिए उसकी बुनियाद जो है वो ईंट होती है, तो ईंट से ईंट मिलकर जो है वो कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, हम उसको इमारत बोलते हैं, हम उसको वॉशरूम बोलते हैं, हम उसको घर बोलते हैं, हम उसको ऑफिस बोलते हैं। लेकिन उन सब की बुनियादी इकाई सिर्फ एक चीज़ होती है और वो ईंट कहलाती है। तो इसी तरह नर्वस सिस्टम में जितनी भी चीज़ें आती हैं, चाहे वो सेंसरी न्यूरॉन हो, चाहे मोटर न्यूरॉन हो, चाहे वो इंटर न्यूरॉन हो, चाहे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो दिमाग होता है जिसे हम हरा मगज़ कहते हैं वो हो, इन सब की बुनियादी इकाई जो है वो न्यूरॉन या नर्व सेल होती है। तो न्यूरॉन या नर्व सेल जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। हम एक जनरल न्यूरॉन या नर्व सेल की यहाँ पे बात करेंगे। तो न्यूरॉन या नर्व सेल जो होता है उसके मुख्तलिफ़ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले उसकी सेल बॉडी होती है। सेल बॉडी के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर डेंड्राइट्स होती हैं। जो डेंड्राइट्स होती हैं वो पिछले सेल के साथ जुड़ी होती हैं, यानी सेल टू सेल मैंने पहले भी कहा था जुड़े होते हैं आपस में। डेंड्राइट्स धागानुमा साख्त होती हैं जो पिछले एक सेल के साथ जोड़कर वहाँ से पैगाम वसूल करती हैं। जैसे मिसाल दे रहा हूँ कि हमारी एक उंगली के टिप के ऊपर जो है ना वो सेंसरी न्यूरॉन जो है उसकी डेंड्राइट्स खड़ी हैं। तो हम जिस चीज़ को छूते हैं तो वहाँ से जो पैगाम मिलता है उसको गर्मी का सर्दी का, तो वहाँ से जो है एक पैगाम जो है वहाँ से जाता है। वो प्रोसेस होता है जिस सेल बॉडी के अंदर, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर, फिर आगे न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के आगे जो है एक्सोन होता है। एक्सोन एक लंबी जो है बंडल नुमा साख्त होती है जिसके अंदर से इंफॉर्मेशन जाती है। फिर आगे एंड पे जो है टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सोन होते हैं। तो टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सोन जो टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सोन होती हैं वो जो मैसेज उनको मिलता है सर्दी का, गर्मी का, जिस चीज़ का भी, तो वो जो पैगाम है वो नेक्स्ट जो आगे सेल लगा होता है उसके डेंड्राइट्स के साथ उनको जो है वो जाकर टच करते हैं या मैसेज पहुंचाती हैं। इसी तरह ये लिंक टू लिंक चलता जाता है और ये जो है पैगाम जो है वो दिमाग तक पहुंच जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है। तो इस तरह जो पैगाम है वो दिमाग तक पहुंचता है। दिमाग से पहले तक सेंसरी न्यूरॉन हो या मोटर न्यूरॉन हो वो वहाँ तक नहीं जाते हैं। तो जो हमारा ब्रेन होता है वो इंटर न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। उसमें ना तो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं और ना ही मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो वहाँ तक जब पैगाम जाता है तो वो उसको सिलेक्ट करते हैं कि इसको कहाँ तक पहुँचाना है। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो सिर्फ सेंस ऑर्गन में होता है, यानी आँख में, कान में, नाक में या ज़बान में या जल्द के ऊपर, ये सारे सेंस को सेंस करके भेजते हैं दिमाग की जानिब। जो दिमाग में जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे कि हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं, हाइपोथैलेमस का काम जो है वो हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, हमारी भूख प्यास को कंट्रोल करना है। तो जब हमें भूख या प्यास लग रही होती है तो ये सेंसरी न्यूरॉन जो है वहाँ तक पैगाम पहुँचाते हैं और हाइपोथैलेमस बताता है कि हमें भूख लगी है, हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है। तो इसी तरह मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये हमारे दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है, हमारे हाजमे के निज़ाम को कंट्रोल करता है और हमारे दिल की धड़कन वगैरह को। तो जब हम सो रहे होते हैं तो तब भी ये जाग रहा होता है। मतलब कि आप पूरे जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो सो जाता है सिवाय एक पार्ट के, और वो मेडुला ऑब्लांगेटा है। ये कभी नहीं सोता है। उसकी वजह भी यही है कि अगर हम वो भी सो गया तो हमारे दिल की धड़कन जो है वो भी सो जाएगी और हम मर जाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने उसको ये ताकत नहीं दी है कि वो सो जाए। तो इस तरह जो पोन्स है, पोन्स छोटा सा इलाका होता है, बहुत छोटा इलाका होता है जो कि हाइंड ब्रेन का एक हिस्सा है। सेरिबेलम जो है वो भी छोटा सा एक हिस्सा होता है। जो सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे दिमाग का वो फोर ब्रेन होता है। फोर ब्रेन वैसे दो हिस्सों में तकसीम होता है, एक लेफ़्ट में एक राइट में। एक को कहते हैं लेफ़्ट हेमिस्फीयर और दूसरे को कहते हैं राइट हेमिस्फीयर। तो ये दो किस्म के होते हैं। तो ये सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे दिमाग का, जो कि तकरीबन 80% जो हमारे
जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसको कंट्रोल करता है, जैसे बोलने को, हंसने को, रोने को, हमारी स्किल्स को, हमारे म्यूज़िक, जो भी चीज़ हम सीखते हैं, हमें याददाश्त होती है, ये मेमोरी वगैरह के सब का काम जो है वो हमारे फोर ब्रेन का होता है। तो ये फोर ब्रेन हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी हमारे ये आप फोर हेड से लेकर आप समझ लें कि पीछे तक सेंटर, मतलब पिछले हिस्से तक दिमाग के सर के वहाँ तक ये जाता है। तो ये दो हिस्सों में तकसीम आपने कभी देखा भी होगा किसी पिक्चर्स में, अपने मोबाइल की या अपने मतलब किसी भी जगह सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये जो दो दिखाए जाते हैं हेमिस्फीयर, ये फोर ब्रेन के होते हैं। उसके अंदर दो पार्ट्स मज़ीद होते हैं, तीन पार्ट सॉरी, एक सेरिबेलम होता है, एक थैलामस होता है, एक हाइपोथैलामस होता है। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आई होगी। नेक्स्ट के लिए आपसे ज़्यादा चाहेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो आपसे डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा पहले। वैसे मेरे अभी जहन में नहीं है ना, मैं बता दूंगा, मुझे पता है, बता दूंगा। ओके।